हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका ही चैनल में स्वागत है यूनिक पाठशाला में। हम लोग आज मैथ्स का पहला क्लासेस है, हम लोग मैथ फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक आता है डिवाइजर। आखिर के ये डिवाइजर होता क्या है? डिवाइजर का मतलब होता है भाजक। ठीक है, जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे, भाज इज इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी भाज्य भाजक को यहाँ लिखते थे, भाज्य को यहाँ लिखते थे, भागफल को यहाँ लिखते थे और शेषफल को नीचे लिखते थे। यानी भाजक का मतलब हो गया कि यह एक ऐसी संख्या है जो भाज्य को डिवाइड कर दे, भाग दे दे, उसी को भाजक कहते हैं। तो भाजक का मतलब हुआ वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या को पूरी पूरी डिवाइड कर दे या भाग दे दे। जैसे कि 6 1 काटता है 6 को, 2 काटता है, 3 काटता है और 6 काटता है। ये चार संख्याएं जो है वो 6 को पूरा पूरी तरह से काट देता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 18 1 काटता है, 2 काटता है, 3 काटता है, 6 काटता है, 9 काटता है और 18 खुद ही इसको काटता है। तो यदि बोलेगा 6 में भाजकों की संख्या कितनी है, तो भाजक संख्या 4। कैसे हम जाने 4 है? क्योंकि ये संख्याएं 6 को पूरा पूरी विभाजित कर रही हैं। 18 में भाजकों की संख्या, 18 में भाजकों की संख्या कितना हुआ? 6 हुआ। यानी हम लोग इस प्रकार से भाजकों की संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन क्या एग्जामिनर इसी प्रकार देगा? वो तो कभी ये नहीं बोलेगा कि 6 का निकालो, 18 का निकालो, 12 का निकालो। वो क्या करता है, इसी को 1228 लिख देगा और इसमें बोलेगा कि भाजकों की संख्या बताइए। तब तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? 1228 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। देखते हैं, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 सते 14। यहाँ देखते हैं कि 360 भी खुद ही अभाज्य संख्या है। तो हुआ 2 का पावर 2 गुना 360 का पावर 1। तो इसके बाद क्या करना है? हम लोग अभी अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद हम लोग इसके पावर में 1 जोड़ेंगे। क्या करना है? पावर में 1 जोड़ना है। पावर में 1 जोड़ना है, यानी इसका पावर में 3 आ गया और इसके पावर में 2 आ गया। पावर को लिख देना है नीचे हूबहू, 3 और 2 और गुना कर देना है, 3 दूनी 6। यानी 1228 में भाजकों की संख्या हुआ 6। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1400। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके देखते हैं 1400 का भाजकों की संख्या कितना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 सते 14, 0 0, फिर 2 से लिखते हैं 350 हुआ, फिर 2 से लिखते हैं 2 एकम 2, 2 सती 14, 2 बचे 10, 5 से करते हैं। ठीक है, 5 दिए 15, 5 25, फिर 5 से 5 सते 35। यानी 2 के पावर में आया 3, 5 का पावर में आया 2 और 7 का पावर में आया 1। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था? कॉन्सेप्ट कह रहा था कि पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 1 और 1 2 और उसको लिख के गुना कर लेंगे। तो कितना हुआ? 4 तिया 12, 12 दूनी 24। यानी 1400 के भाजकों की संख्या 24 हुआ। हम लोग तो भाजकों की संख्या निकालना तो सीख गए। ये है कुल भाजकों की संख्या। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि सम भाजक दे देता है और विषम भाजक दे देता है। तो उसका भी निकालने का प्रोसेस है, उसी का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। वही लिख लेते हैं 1400, 2 सते 14, 2 35 सही है 70, 5 सते 35, 7 अंक 70, 2 बचे 10। यानी के 2 आया था, 3 2 आया था, 5 कितना आया था? 2 आया था और 7 1 आया था।
ठीक है, तो हम लोग को निकालना है अब समभाजकों की संख्या। तो समभाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? ठीक है, समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या का कॉन्सेप्ट है समभाजक के पावर को हूबहू छोड़ देंगे और विषम भाजक के पावर में एक जोड़ देंगे, यानी 2 की जगह 3 एक जोड़ के 1 की जगह 2 और इसके बाद सबको गुना कर देंगे। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, यानी समभाजकों की संख्या कितना है? 18 है। इसी प्रकार हम लोग विषम भाजकों की संख्या भी पूछा जाता है। तो विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं? विषम भाजक की संख्या में सम के भाजक को एकदम हटा देना है, जो 3 है उसको लेना ही नहीं है और विषम में एक जोड़ के गुना करना है। तो 2 है, 1 3, 1 है और उसको लिख देंगे 2, 3 दूनी 6। हम लोग देखे थे कि 1400 का कुल भाजक आया था 24। देखो सम और विषम को जोड़ने के बाद 24 आता है, आता है, यानी कुल भाजक कितना आया था? 24, जिसमें से समभाजक मेरा आया 18 और विषम भाजक आया 6 आया। देखो समभाजक की संख्या में हम लोग विषम और सम को क्यों दोनों लिए? क्योंकि विषम और सम, विषम भाजक और सम भाजक के हम लोग इसलिए लिए कि 2 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 तो सम है और 5 है विषम, तो सम को विषम करने पर भी सम आता था, इसीलिए हम सम संख्या को भी लिए थे। लेकिन विषम भाजक की संख्या में यदि कोई सम संख्या को मल्टीपल करेंगे तो क्या विषम संख्या आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए हम लोग विषम भाजकों की संख्या में सम वाला संख्या को छोड़ दिए थे। अभी हम लोग सम भाजक देखें, विषम भाजक देखें। अब एग्जामिनर और कंफ्यूज करवाने के लिए पूछता है कि सम भाजकों की संख्या तो हम लोग जान गए, अब बोलेगा संयुक्त समभाजकों की संख्या कितना हुआ, संयुक्त विषम भाजकों की संख्या कितना हुआ। तो संयुक्त का मतलब होता है पेयर, पेयर यानी 2 को, यानी 18 को सिंगल सिंगल समभाजक। तो संयुक्त भाजक कितना होगा? संयुक्त समभाजक 18 का देंगे आधा कर, यानी 9 को संयुक्त समभाजक। इसी प्रकार संयुक्त विषम भाजकों की संख्या यदि पूछता तो 6 का आधा 3 होता। संयुक्त विषम भाजक की संख्या पूछता तो 6 में हम लोग आधा कर देते, यानी 3। तो इसी प्रकार हमारा फर्स्ट चैप्टर भाजक जो आज पूरी तरह खत्म हुआ है, करता है।